Hello, myself Saurabh Kumar Singh. I am from Bhagalpur, Bihar. I recently completed my post-graduation in mathematics from Tilka Manji Bhagalpur University. I am currently pursuing B.Ed from Bundelkhand University, Jhansi. I have 3 years of teaching experience in reputed CBSE affiliated school, where I work on the weak student. Today we are going to start a new topic on similarity of triangle, where we study about congruency, similarity, one proof on Bayes theorem, which is based on the similarity of triangles, and one examples on the Thales theorem, and what is the real life example of Thales theorem. Today we are start to the topic. Hello student, today we are start a new topic on similarity of triangle. ठीक है, क्लास 10 में हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इजी वे में थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को पढ़ने के पहले हम लोग कन्ग्रुएंसी जानेंगे, जो कि आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे। ठीक है, कन्ग्रुएंसी कन्ग्रुएंसी हम लोग उसको बोलते हैं। इस पर बहुत सारा क्वेश्चंस भी किए होंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए होंगे और बहुत सारे थ्योरम्स भी बनाए होंगे इस पर। टोटल इसमें आप लोग 5 क्रिटेरिया पढ़े होंगे कन्ग्रुएंसी पे। कौन कौन सा क्रिटेरिया पढ़े होंगे? एस क्रिटेरिया पढ़े होंगे। ठीक है, एंगल साइड एंगल क्रिटेरिया पढ़े होंगे, एंगल एंगल साइड क्रिटेरिया पढ़े होंगे। ठीक है, फिर राइट हाइपोटेनस साइड पढ़े होंगे, फिर एस एस यानी कि साइड साइड साइड, ये 5 क्रिटेरिया आप लोग पढ़े होंगे और ये पांचों का प्रूफ भी किए होंगे। हम लोग बस थोड़ा सा कन्ग्रुएंसी के बारे में जानेंगे। कन्ग्रुएंसी होता क्या है? कन्ग्रुएंसी हम लोग उसको बोलते हैं जो जब भी दो फिगर्स आपस में क्या होना चाहिए, उसका शेप और साइज जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर कोई भी दो फिगर है, उन दोनों फिगर का शेप और साइज अगर इक्वल होता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? कन्ग्रुएंट बोलेंगे। हाँ, ध्यान रखना है कि दोनों फिगर का जो शेप होना चाहिए, दोनों शेप सेम होना चाहिए। अगर दो फिगर अगर हमारा ट्रायंगुलर है तो दोनों फिगर हमारा क्या होना चाहिए? ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों फिगर हमारा स्क्वायर है तो दोनों फिगर हमारा क्या होना चाहिए? स्क्वायर। और स्क्वायर का जो साइड अगर एक साइड अगर 2 सेंटीमीटर का है तो दूसरे स्क्वायर का भी जो साइड होना चाहिए वो भी कितना होना चाहिए? 2 सेंटीमीटर का। अगर डिफरेंट रहेगा तो फिर वो कन्ग्रुएंट नहीं कहलाएगा। जैसे कि अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक हम यहाँ पे ट्रायंगल लेते हैं। ओके, दो ट्रायंगल लेते हैं। एक ट्रायंगल ये हो गया ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल हम लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, ये हो गया, दोनों ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ पे आप लोग बहुत पढ़े पढ़े हो गए ए बी सी और पी क्यू आर, ये ट्रायंगल इन पांचों क्राइटेरिया का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? कन्ग्रुएंट करते हैं। तो कन्ग्रुएंट में होने का मतलब क्या हो गया कि ये इसके करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग पार्ट से ये क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यानी कि शेप भी सेम होना चाहिए। जैसे कि अब देखो, दोनों ट्रायंगल है, दोनों का शेप कैसा है? ट्रायंगुलर शेप है। इसका मतलब शेप जो है वो क्या है? सेम है। साइज, अब साइज भी हमारा क्या करता है? इम्पॉर्टेंट है कि अगर ए बी का लेंथ वो पी क्यू के लेंथ के क्या होना चाहिए? इक्वल। बी सी का लेंथ क्यू आर के लेंथ से इक्वल होना चाहिए। ए सी का लेंथ पी आर के लेंथ से इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एंगल ए जो है वो एंगल पी से इक्वल होना चाहिए, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू से इक्वल होना चाहिए और एंगल सी जो है वो एंगल आर से इक्वल होना चाहिए। ये जब पूरी तरह से दूसरे, अगर ट्रायंगल ए बी सी जो है, ए बी सी का पूरा साइड्स और ए बी सी का पूरा एंगल्स यानी कि तीनों एंगल्स जब पी क्यू आर के तीनों साइड्स और पी क्यू आर के तीनों एंगल्स के बराबर हो जाएगा यानी इक्वल हो जाएगा, तब वैसे ट्रायंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कन्ग्रुएंट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है? कन्ग्रुएंट से हम लोग को सिमिलैरिटी पढ़ना है। तो थोड़ा सा हम लोग सिमिलैरिटी के बारे में जान जाते हैं कि सिमिलैरिटी क्या होता है। ठीक है, सिमिलैरिटी फिगर, पहले सिमिलर फिगर समझते हैं क्या होता है और ये थोड़ा कन्ग्रुएंस से कैसे डिफरेंट है। कन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या अंतर है इसको हम लोग जानेंगे। सिमिलर फिगर का हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं, टू ज्योमेट्रिक फिगर्स which have same which have same shape but size
size different, then they are similar, then the figure are similar, are known as similar, then they are known as similar। यानी कि दो फिगर, अब दोनों फिगर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उसका जो शेप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल्स में लेते हैं, अगर हम ट्रायंगल लेते हैं तो एक दूसरा जो ट्रायंगल होना चाहिए, अब जैसे कि ये ट्रायंगल हम ए बी सी लिए, इस ट्रायंगल ये ट्रायंगल जो है एक ए बी सी लिए हैं, अब दूसरा जो ट्रायंगल होना चाहिए वो भी हमारा क्या होना चाहिए, सेम शेप का होना चाहिए। यानी कि दूसरा भी जो फिगर होगा वो भी क्या होना चाहिए, ट्रायंगल ही होना चाहिए। ये नहीं कि हम स्क्वायर ले लेंगे, ट्रायंगल और स्क्वायर कभी भी सिमिलर फिगर नहीं कहलाएगा, क्योंकि ट्रायंगल ट्रेंगुलर शेप में है और वो स्क्वायर शेप में। अब देख लो, ट्रेंगल में 3 साइड्स होता है, स्क्वायर में 4 साइड्स होता है, तो वो उसके सिमिलर नहीं होगा। ठीक, सिमिलर का मतलब क्या होता है कि एकदम एक ट्रू कॉपी, यानी कि एक दूसरे के जैसा दिखना। ठीक है, हाँ भले साइज उसका डिफरेंट हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन शेप जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो दोनों फिगर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। अगर हम रेक्टेंगल लेते हैं तो दोनों जो फिगर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल ही होना चाहिए। हाँ, हमारा साइज जो है डिफरेंट करेगा, ठीक है, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन फिगर जो होना चाहिए उसका जो शेप जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट नॉट डिफरेंट। साइज में नॉट बी डिफरेंट, अगर साइज डिफरेंट होगा तो फिर हम लोग उसको सिमिलर फिगर नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग सिमिलर, अब देखो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी के बीच में क्या रिलेशन है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग क्या पढ़े थे, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग क्या पढ़े थे, सेम शेप एंड सेम साइज, ये हम लोग पढ़े थे किसमें, कॉन्ग्रुएंसी में। और सिमिलर में हम लोग क्या देख रहे हैं, सेम शेप सेम होना चाहिए और साइज जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट है। तो बस दोनों में क्या है डिफरेंट, बस एक साइज शेप जो है वो दोनों का सेम रहेगा, लेकिन साइज जो है वो क्या हो सकता है, डिफरेंट होगा। अब देखो एक यहाँ पे नोट है, एक हम नोट देते हैं। नोट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर congruent figures are similar but similar figures are not congruent। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि कॉन्ग्रुएंट फिगर जो है वो क्या होगा, सिमिलर होगा, बट कॉन्ग्रुएंट फिगर जो है वो क्या होगा, सिमिलर होगा, बट सिमिलर फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर में हम लोग क्या देखे थे, शेप और साइज दोनों क्या होता है, सेम होता है, बट सिमिलर फिगर में क्या है, शेप और साइज सेम नहीं है, शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, इसलिए ये सिमिलर फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। लेकिन कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग वहाँ पे देखे थे कि साइज जो है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे का टॉपिक हम लोग देखेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल देखते हैं। The two triangles are said to be similar. The two triangles are said to be similar if their corresponding angles are equal, their and their corresponding side are
प्रोपोर्शन। साइड जो होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा। प्रोपोर्शन यानी कि आप लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़े होंगे क्लास 8 में, उस ठीक है, उससे थोड़ा सा इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, कि जो सिमिलर ट्रायंगल है वो क्या है, दो ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। दो ट्रायंगल को तभी सिमिलर सिमिलर बोला जाएगा जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। किसके, दूसरे ट्रायंगल से। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल्स का। एक ट्रायंगल, हाँ, एक ट्रायंगल ये ले लिए और एक ट्रायंगल ये ले लिए। ठीक है, दोनों का नेमिंग कर देते हैं। एक ट्रायंगल ए बी सी है, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास पी क्यू आर है। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के सिमिलर है। कैसे सिमिलर होगा, जब इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब क्या हो गया कि एंगल ए जो है वो एंगल पी से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एंगल बी जो है वो क्या होना चाहिए, एंगल क्यू से इक्वल होना चाहिए। एंगल सी जो है वो क्या होना चाहिए, एंगल आर से इक्वल होना चाहिए। और क्या है कि ए बी जो है वो ए बी और पी क्यू का रेशियो जो है वो बी सी और क्यू आर के रेशियो और ए सी और पी आर के रेशियो में होना चाहिए, यानी कि प्रोपोर्शन में होना चाहिए। और ये सभी इक्वल होना चाहिए, तभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, सिमिलर ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल पर एक थ्योरम भी है जो कि हम लोग अभी प्रूव करेंगे, और उस थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोला जाता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसको अदर नेम से हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम देखते हैं अभी हम लोग। इसको बीपीटी भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और थेल्स थ्योरम और बीपीटी। पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है इसका, इफ a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in the distinct points in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। ठीक है, अभी इसको हम लोग थोड़ा प्रूव करते हैं। पहले तो क्या कह रहा है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसकी किसी एक साइड से एक लाइन जो है वो क्या है, पैरेलल ड्रॉ किया जाता है। चलिए फिगर बना के हम लोग समझते हैं इसको पहले।
नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। क्या कर, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, कोई भी एक साइड ले लेते हैं, तो बी सी ले लेते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसके पैरेलल क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, टी ई ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। नेमिंग कर देते हैं इसको डी ई, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गिवन से। क्या दिया हुआ है गिवन में, ए बी सी इज ए ट्राइंगल in which DE पैरेलल टू BC। DE जो है वो किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। और कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। चलिए प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट, हमको प्रूव क्या करना है, AD बाई BD इक्वल टू AE बाई C। ये हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। इसको प्रूव करते हैं। अब हाँ, लेकिन इससे पहले एक काम करना है हमको, कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, ध्यान देना है, ठीक है। तो ड्रॉ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है हमको टी से, ठीक है। ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ए सी एंड ई एंड परपेंडिकुलर ए बी, और एक ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना। वो कहाँ से ड्रॉ करना है, ई पॉइंट से कर लेना है, ठीक है। एक मिनट ले लेते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर लें। और क्या करना है, और ज्वाइन कर लेना है। किसको ज्वाइन कर लेना है, बी को ई से ज्वाइन कर लेना है, बी को ई से ज्वाइन कर लेना है, और सी को डी से ज्वाइन कर लेना है, ओके। इसको परपेंडिकुलर बना देते हैं, ये परपेंडिकुलर है, इसका नेमिंग कर देते हैं एम, ये हो गया एन, और ये ज्वाइन कर लिया, ओके। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रूफ पे। प्रूफ में हम लोग को कहाँ, यहाँ प्रूफ में क्या देखना है, सबसे पहले हम लोग कुछ यहाँ पे क्लास 9 का पार्ट्स यूज करेंगे, क्योंकि आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर, ठीक है। उसका हम लोग हल्का सा यूज करेंगे। अभी हम लोग के पास क्या क्या दिया हुआ है, कि दो परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है, किस पे, एक ट्रायंगल पे, एक ए बी पे परपेंडिकुलर है जो कि ई एन परपेंडिकुलर है, और एक डी एम परपेंडिकुलर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग आते हैं नाउ, एरिया ऑफ, नाउ वी हैव, हम लोग के पास क्या क्या है, एरिया ऑफ, एरिया निकालने के लिए आप लोग जानते होंगे, बच्चे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 7 क्लास 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, अभी हम बेस जो है वो ए डी को बेस ले रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बेस ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो बेस लेंगे वो क्या ले लेंगे, ए डी लेंगे, तो हाफ इंटू ए डी इंटू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, ए डी बेस नहीं है, ए डी बेस नहीं है, तो ए डी पर कौन सा परपेंडिकुलर है, ई एन हमारा परपेंडिकुलर हो, ई एन जो है वो क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ई एन। अगेन उसी के नीचे थोड़ा अगर आते हैं हम लोग, थोड़ा सा उसके नीचे आते हैं, एक ट्रायंगल और दिख रहा होगा, ट्रायंगल डी बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई क्या हो जाएगा, डी
क्या हो जाएगा, हाफ इंटू इसका बेस क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं, नाउ देयरफॉर दोनों का रेशियो ले लेते हैं। रेशियो लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन अपॉन हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। ई एन कैंसल आउट, हाफ इंटू कैंसल आउट, तो क्या मिल जाएगा हमको, ए डी बाई बी डी, इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब उसी तरह एक ट्रायंगल और है हमारे पास, कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ऑफ ए डी ई। एक ट्रायंगल और है हमारे पास ए डी ई, लेकिन इस बार बेस जो है हम लेंगे ए ई को बेस लेंगे, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, डी एम परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि ए ई पर परपेंडिकुलर क्या है, डी एम हो रहा है, इसलिए बेस ए ई लेंगे, ठीक है। और एक ट्रायंगल हम क्या ले लेंगे, डी ई सी लेंगे। डी ई सी लेंगे तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, डी एम हो जाएगा। तो अगेन सेम प्रोसेस को हमको क्या करना है, रिपीट करना है। तो अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ, बेस चेंज किए थे तो क्या हो जाएगा, बेस ए एंड परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, डी एम। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, इस बार हम लोग को नीचे वाला ट्रायंगल लेना है, हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, सी ई, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, डी एम। फिर दोनों का रेशियो लेना है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम अपॉन हाफ इंटू सी ई इंटू डी एम। डी एम कैंसल आउट, हाफ इंटू हाफ कैंसल आउट, और यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ए ई बाई सी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन। तो अब आप देख रहे होगे, ठीक है, अब आप क्या देख रहे होगे, देखो ट्रायंगल डी बी ई, एक ट्रायंगल डी ई सी, दूसरा ट्रायंगल, क्या ये दोनों ट्रायंगल बेस डी पे है क्या, जरूर। दोनों ट्रायंगल जो है किस पे बेस पे है, कौन से बेस पे है, डी पे है। और ये क्या है, डी जो है वो क्या है, बी सी के पैरेलल है। अब याद करो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स में आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े थे आप लोग, वहाँ पे एक थ्योरम पढ़े थे कि द टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स, देन देयर एरिया विल बी इक्वल। अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स अगर सेम पैरेलल और सेम बेस के बीच में होता है तो उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। इस वजह से क्या डी बी ई और डी ई सी का एरिया क्या हो गया, इक्वल हो गया है क्या, ठीक है। डी बी ई और डी ई सी का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ, यहाँ पे नाउ ट्रायंगल, नाउ ट्रायंगल बी डी ई, ट्रायंगल बी डी ई, ओके, ट्रायंगल डी बी ई, ट्रायंगल डी बी ई, नाउ ट्रायंगल डी बी ई एंड triangle DEC are on the same base D। दोनों जो है वो कौन से बेस पे है, सेम बेस पे है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, और दोनों जो है वो सेम पैरेलल DE और BC के बीच में है, बिटवीन द सेम पैरेलल DE एंड BC, सेम पैरेलल DE एंड BC। तो देयरफॉर हम लोग को क्या मिल जाएगा, दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन थर्ड।
अब आ जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट। अब हम लोग तीनों का इक्वेशन वन से हमको क्या मिला था, ए डी बाई बी डी मिला था। इक्वेशन 2 से क्या मिला हमको, ए बाई सी मिला। और इक्वेशन 3 से हमको क्या मिल रहा है, दोनों बेस का जो देखिए दोनों का बेस का जो एरिया है वो क्या है, सेम हो रहा है। डी ई सी और डी बी बी डी का एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इनके प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए डी जो है ए डी बाई बी डी और ए ई वाई क्या मिल जाएगा हमको, सी ई मिल जाएगा। ओके, हैंस प्रूव। हम लोग को यही तो प्रूव करना था। अब देखिए ट्रायंगल को देखते हैं हम लोग। ट्रायंगल में क्या है, ए डी बाई बी डी और ए ई बाई सी। यही तो हम लोग को प्रूव करना था ना कि उसका जो रेशियो होता है वो क्या करता है, उसका जो साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाता है और प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाता है। ठीक है, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, एक लाइन जो पैरेलल ड्रॉन किए थे, डी को हम पैरेलल ड्रॉन किए थे बीसी साइड्स के, जो कि इंटरसेक्ट किया था, जो साइड ए बी और ए सी को क्या किया था, इंटरसेक्ट किया था डी और ई पे। ठीक है, और वो इस तरह से इंटरसेक्ट किया था कि इसका जो साइड्स है वो उसके रेशियो में इक्वल हो जाता है। अदर टू साइड जो है ए डी और ए बी और ए सी जो है वो उसके रेशियो में क्या होता है, इक्वल हो जाता है, सेम रेशियो में, ए डी बाई बी डी में। हम लोग को यही तो प्रूव करना था। ए डी बाई बी डी हो गया और ए इक्वल टू हो गया वो किसके, ए बाई सी। और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है,